ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और उसके बाद एक फोटो निकल के आता है नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो उसके बाद चर्चाएं अब ये हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या? तो इस क्या का जवाब है क्या आपके पास? नहीं, जो पलटी मारने की बात आप कर रहे हैं, तो जो जिस पर आपको शक है कि वो पलटी मारेंगे उनसे ये सवाल पूछिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने क्लियर कट हमारा एक स्टैंड है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाँ, पर एक सवाल ये बनता है, देखिए वो जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वो देश का कार्यक्रम था। उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। ये गलत विषय है कि 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के, वहां पर नहीं पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि ये किस प्रकार का अपमान करते हैं और किस प्रकार की उनकी मनोभावना है एक ऐसे बड़े कार्यक्रम के विषय में जो देश और दुनिया का कार्यक्रम है। मुद्दे से भटका रहे हैं आप मुझे। नहीं, मैं आपसे एकदम पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार जी, मतलब मान लीजिए कि नीतीश कुमार वापस आने को राजी हो जाते हैं, तो फिर क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी या फिर बीजेपी की तरफ से एक क्लियर नो है नीतीश कुमार के लिए? नहीं, दरवाजे बंद है। और नीतीश कुमार जी यदि इस प्रकार की सोच रखते हैं तो नीतीश कुमार जी के इस सोच के बारे में तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछिए। अब मुझसे गलत पूछ रही है सवाल। ये सवाल तो तेजस्वी यादव जी और लालू जी को पूछना चाहिए और तेज प्रताप जी को पूछना चाहिए। उन्होंने उनको परिभाषित किया है पलटू चाचा और पलटू राम कहकर। ठीक है, अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ सर, कि लगातार अब जो देश का माहौल है वो चुनावी हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 काफी ज्यादा पास है। अखाड़े में इस बार एनडीए के सामने यूपीए नहीं है, INDIA है। किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी और किस तरीके से इस बार भी लोकसभा पर, मतलब लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि यूपीए के सामने ही हमारा चुनाव है, क्योंकि केवल यूपीए ने एक नया नाम ले लिया है। अब मान लीजिए, मैं केवल उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, अगर कल से मैं एक गधे को घोड़ा बोलना शुरू कर दूं कि ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, तो क्या गधा घोड़े की तरह दौड़ेगा? तो गधा गधा ही रहेगा। मतलब मैं इस प्रकार की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल एक अलग उदाहरण दे रहा हूं। तो ये यूपीए ही है, और जो यूपीए का चरित्र है कि भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहना, अफजल और याकूब की पैरवी करना, पीएफआई और सिमी की पैरवी करना, वो आज भी इंडी अलायंस कर रहा है। हिंदुओं के और सनातन धर्म के खिलाफ होना, वो आज भी कर रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति करना, वो आज भी कर रहा है। सर, ये तो उनकी बात है ना, मैं बीजेपी का तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि पहले तो हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो यूपीए के साथ ही है। नाम केवल अलग है, ब्रांडिंग केवल अलग है। दूसरी तरफ देखिए, चुनाव किसके बीच में हो रहा है? चुनाव एक तरफ है मिशन और विजन पर काम करने वाले प्रधानमंत्री जो G20 आयोजित करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा 420 वाला समूह है जिसका केवल लक्ष्य है अपने परिवार का एम्बिशन, करप्शन, कमीशन, डिवीजन और ऑब्सेशन करना कि मोदी को कैसे रोकना है। हम लोग देश को 10वें से 30वें स्थान पर ले जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल रहे हैं। 13.5 करोड़ लोगों को किस प्रकार से हमने निकाला है गरीबी से। 12 करोड़ के घर में शौचालय पहुंचे हैं, 11 करोड़ के घर में नल से जल पहुंचा है। ये सारी चीजें हमने की हैं देश के लिए। और दूसरी तरफ क्या है कि कैसे केवल मोदी जी को हटाना है, यही इनका एकमात्र पॉइंट है, और सनातन की समाप्ति। तो लोग मिशन और विजन के साथ जाते हैं, कमीशन, करप्शन और डिवीजन के साथ नहीं जाते। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2014 और 2019 के बाद 2024 का कुछ, मतलब अगर नया रणनीति देखा जाए तो वो बीजेपी का नहीं है, वही है कि विकास करना है और विकास करना है। देखिए, आप देखिए, आज अगर आप इस कालखंड को देखेंगे तो विकास का भारत का पताका IMF से लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है कि कैसे हमारी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विज्ञान का पताका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अभी शिव शक्ति पॉइंट जहां पर हमने बनाया है वहां पर भारत का तिरंगा पहुंच चुका है। और विश्वास का पताका G20 से लेकर अब देखना कि किस प्रकार से सनातन का पताका ऋषि सुनक से लेकर कोणार्क के चक्र तक, नटराज जी की मूर्ति तक और गगनचुंबी राम मंदिर तक विश्वास का भी पताका लहरा रहा है। तो विज्ञान, विकास और विश्वास, ये हमारा काम है। वहां पर विभाजन और केवल विरोध, यही इनके एजेंडे में है।